एवरीवन, देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसके फॉर्म भरे हुए थे उनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। रेलवे ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम हाल ही में होने वाले हैं और बीपीएससी जो 23 जनवरी को होने वाले थे वो उसकी अपरिहार्य कारणों से वो टल चुकी है और वो भी एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होगी। तो बहुत सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण यहाँ पे सुनिश्चित किया गया इस प्लेटफॉर्म पे कि आपके जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उसकी रिवीजन आपके साथ चलती ही रहेगी। जीएस के जो भी टॉपिक पे आप लोगों के साथ चर्चा की जा रही है उसके बावजूद करंट अफेयर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगी इसमें, जिसके कारण आप सभी अगर इसे नोट नहीं भी करते हैं तो 2 से 3 बार आप सुन करके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय लिए बिना मैं आज जो है सो आप लोगों के बीच इस कोरोना महामारी में पूरे विश्व सहित पूरी पृथ्वी और हमारा देश भारत, जो कि एक तबाही के काफ़ी मंजर देखा गया और अभी भी तत्काल इसकी लहर कहीं ना कहीं जारी है। आने वाले समय में भी पता नहीं इसकी समाप्ति कब होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसके लेकर के अभी तक हमारे बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, सरकार के किस देश की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है, कौन सा ऐप जारी किया गया था, कौन से सरकार ने तथा हमारे देश भारत ने कौन सा अभियान जारी किया था, इसके लिए वैक्सीन को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाया गया था, इन सारी चीज़ों को हम सभी जानने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम की दृष्टिकोण को देखते हुए, जी हाँ, एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, कहाँ से सवाल बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जानते हुए हम एक बार जो है इसका रिवीजन करते चले जाएंगे। तो आप लोगों के साथ बिना देर किए हुए आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखेंगे, जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे वो तो अंत तक देखेंगे, वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो दोस्त जानकारी के लिए भी देखना चाहते हैं वो जरूर देखें, ताकि आपको एक आपके दिमाग की घटनाएं हैं ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें एक बार आपके बीच जो है सो रिवीजन भी हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है कोरोना काल की, आप स्वतः गवाही हैं कि क्या मंजर रही थी, किस तरह से लोगों के अंदर त्राही त्राही मच चुका था। तो आइए इसका हम एक बार रिवीजन करें। जो घटनाएं आपकी आंखों देखा हाल है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में ही ये शुरू हो गया था और चीन के वुहान शहर से शुरू हुई। कोरोना का आधिकारिक नाम रखा गया था कोविड-19। इसका आधिकारिक नाम क्या रखा गया? कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज, जिसे कोविड कहा गया, और वर्ष था 2019, इसलिए इसका नाम रखा गया था कोविड-19। WHO के द्वारा वैश्विक महामारी इसे घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को। जी हाँ, कब किया गया? ये यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि WHO के द्वारा कोविड-19 को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया? तो ये 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये फेफड़ा को ज्यादा प्रभावित करता है, उसमें कफ जम जाते हैं, उसके बाद लोगों को श्वास लेने में तकलीफ होती है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। बहुत सारे, मतलब हमारे यहाँ तो मृत्यु दर बहुत कम था सरकार के आंकड़े के अनुसार, लेकिन सेकेंड टर्म जो आई थी कोरोना की उसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। जी हाँ, पहला मामला जो है सो केरल में दर्ज किया गया। तो यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं कि भारत में वह कौन सा स्टेट है जहां से कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। और कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना इजराइल। कौन सा देश बना था? इजराइल बना था मास्क मुक्त देश। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। जी हाँ, कर्नाटक में संक्रमण से पहली मौत हुई थी। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं और यहाँ आपको वही चीजें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही। या तो पहला कदम किसी कंट्री ने उठाया है या तो वो पहला स्टेट ही क्यों ना हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च 2020 को की थी। जी हाँ दोस्तों, ये दिन आप सभी को अच्छी तरीके से याद होंगे। 22 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी और प्रथम बार लॉकडाउन जो लगाया गया था ये 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक लगाया गया था। जी हाँ, 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच में
प्रथम लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना था हरियाणा, जिन्होंने कोरोना को महामारी घोषित किया था। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था? तो पंजाब था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला, जी हाँ, ये शब्द आपके दिमाग, आपके जेहन में बस चुका होगा, आप कई एक बार सुन चुके होंगे और इनके लॉकडाउन का आप मंजर भी देख चुके होंगे कि किस तरह से था। तो लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा भारत में बना था? वो राजस्थान था। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन था? तो इटली का फ्यूमिशिनो एयरपोर्ट था। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये वैश्विक स्तर के हैं। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का एयरपोर्ट फ्यूमिशिनो एयरपोर्ट था। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन का टीका प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये मनीष कुमार थे। जी हाँ, मनीष कुमार। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री, वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो कोविड-19 से संक्रमित हुआ था? तो वो बोरिस जॉनसन थे। जी हाँ, बोरिस जॉनसन थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन था? तो ये क्यूबा था। यूएन की कोवैक्सीन योजना के तहत यूनाइटेड नेशन कोवैक्सीन योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश कौन सा था? तो वो घाना था। जी हाँ, कोविड-19 रोगियों का प्लाज्मा बैंक खोला गया। प्लाज्मा उस समय डोनेट करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास भी किए थे और यह एक अभियान की तरह चलाया गया था। तो प्लाज्मा बैंक सबसे पहले कहां खोला गया था? दिल्ली में। वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव, जी हाँ, वयस्क आबादी को 100% टीका करने वाला पहला गांव कौन था? तो वह था वेयान। कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का गांव है वो वेयान गांव, जहां पे 100% टीकाकरण किया गया। किनको? युवाओं को। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। कौन बना? कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोविड-19 के खिलाफ कूडॉल KHUDOL पहल किससे संबंधित है? ये भी देखिए आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के खिलाफ KHUDOL कूडॉल पहल किससे संबंधित है? तो वो मणिपुर राज्य से है। जी हाँ, मणिपुर राज्य से संबंधित है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना? कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना? तो स्लोवेनिया है। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली बना था। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला पहला एयरपोर्ट दिल्ली बना था भारत में। कोरोना टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस था, जिसमें कोरोना महामारी तेजी से फैली हुई थी। लोगों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि अब क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, कैसे हम सभी लोग जिएंगे। उस समय बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्री अपने अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए ये बताना चाह रहे थे कि हमने टीका विकसित कर लिया। भारत में भी एक कंपनी थी, मैं उनका नाम जो है सो यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वो भी जो है सो अच्छी मार्केटिंग में अपनी पकड़ बनाने के लिए वो भी बताए थे कि हमारे पास भी, हमने भी कोरोना से बचाव के लिए निर्माण कर चुका है, इसका आप प्रयोग कीजिए ताकि आपको कोरोना न होगा। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं, इसलिए मास्क अवश्य पहने क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि विकसित करने वाला कौन सा देश बना? तो रूस बना था कोविड-19 टीका विकसित का दावा करने वाला। और जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है किसने? IIT रोपड़ ने। जीवन वायु उपकरण को किसने विकसित किया था? IIT रोपड़ ने। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा और डेल्टा के स्ट्रेन का क्या नाम दिया था? भारत में पाए गए 2 वेरिएंट कप्पा और डेल्टा वेरिएंट का नाम क्या दिया था? किसने? WHO ने। तो इसका नाम है B.1 617.1 तथा दूसरा था B.1 617.2। जी हाँ, ये दोनों स्ट्रेंथ का नाम है।
कप्पा और डेल्टा का। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा था? वो रूस था। रेलवे के द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी भी एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रेलवे के द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। कहां से कहां तक? विशाखापत्तनम से नागपुर को चलाई गई थी पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे के द्वारा, विशाखापत्तनम से नागपुर। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया था? जी हां, कोवैक्सीन का निर्माण, जो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन थी, उसका निर्माण किसने किया था? तो भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया था? ICMR ने किया था। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया? तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया था? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? यहां से भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। जी हां, 16 जनवरी से हम सभी टीका लगवाने के लिए प्रयासरत हो गए थे। टीका उत्सव मनाया गया था कब से लेकर के कब तक? तो 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच में टीका उत्सव मनाया गया था। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु पहले प्लेटफॉर्म कौन थे? जी हां, टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन थे? तो कोविन थे। याद रखिएगा, कोविन में ऑप्शन पूछ सकता है COVIN, लेकिन ये नहीं, COWIN था। जी हां दोस्तों, COWIN पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म थे जहां पे हम टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का क्या नाम है? इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो स्वस्थ प्राणव वायु इसरो द्वारा निर्मित पहली वेंटिलेटर का नाम है। तो दोस्तों, ये हमारे बीच कोविड-19 से लेकर के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, जो लगभग एग्जाम में आपके आएंगे। आप निश्चित मान के चलिए, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, SSC का एग्जाम दे रहे हैं, BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी आप सिपाही भर्ती के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जहां भी आप जाएंगे यहाँ से सवाल आपके निश्चित रूप से लड़ेंगे। आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, इस उम्मीद के साथ हमारी और भी अब हम आगे लाने वाले हैं कि कोविड-19 के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। लगातार आपके बीच आज से वीडियो जो है सो आना प्रारंभ होगी और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो भी मित्र अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप इसे नोट नहीं किए होंगे तो आप ज्यादा नहीं, मात्र 3 बार 3 टाइम्स आप इस वीडियो को देखिए। आपके दिमाग में सारे सवाल के जवाब बैठ जाएंगे और फिर दोबारा डिलीट नहीं होंगे। जिस समय आपकी एग्जाम होगी उस समय आप फिर से रिवीजन करने के लिए एक बार आप देख लीजिएगा। हमारे वीडियो करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ रहेगा, वहां से आप बार बार इसे देख सकते हैं। और हमारे GS के जो भी वीडियो चल रहे हैं वो आपके साथ प्रत्येक टॉपिक पे लगभग अब जो है सो आना तेजी से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबको धन्यवाद।